हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेड डीजी क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस करने वाले हैं और ये हमारा पहला क्लास है कंप्यूटर साइंस में, जो चैप्टर 1 है, जिसका चैप्टर का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 होने वाला है और इसके बाद मैं सेकेंड चैप्टर तब लाऊंगा यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे और साथ में कमेंट करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती पसंद नहीं करना है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आएगा तभी क्या है, आप नीचे कमेंट करें और अगर आप बताते हैं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए, तभी मैं आपको दूसरे जितने भी चैप्टर हैं 2, 3, 4, ठीक है, वो सारे मैं 1 बाय 1 करके लेके आऊँगा। तो यहाँ पर आपको जो देखने वाले हैं क्लास 12 का जो हम लोग चैप्टर 1 में देखने वाले हैं वो सारे MCQ क्वेश्चन है। क्या है आपका MCQ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, जो भी आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी आए हैं वो सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसी वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। मैं तो कहूँगा कि दो बार एक नहीं, एक और बार आप देखें, ताकि क्या हो, इससे आपको याद करने की ज़रूरत ना हो, आपके दिमाग में अच्छे से क्या हो जाए, बैठ जाए, ताकि आप लाइफ में कभी भूलें ना दोबारा इसको। कम से कम एग्ज़ाम तो निकाल लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है आपको, यहाँ बोल रहा है आपको कि विच कंप्यूटर गिव्स, है ना, विच कंप्यूटर गिव्स द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो आपको दोनों देते हैं। ठीक है, क्या देता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर को देता है। तो वो आपका हो जाएगा हाइब्रिड। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। जब भी अगर क्या हो जाता है, दोनों डिजिटल और एनालॉग की बात हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। काफ़ी ईजी था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें क्या यूज़ हुआ ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी ईजी है। देखो मुझे कमेंट करके ये बताना कि अभी तक टोटल कितने जनरेशन के कंप्यूटर निकल चुके हैं। ठीक है, टिल द डेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं और आपको 2-4 तो बता दिया। टिल द डेट, ठीक है, यानी कि आज तक के डेट में, आज के डेट में 2023 तक का बात कर रहा हूँ कि 2023 तक में टोटल कितने जनरेशन के कंप्यूटर निकल चुके हैं। ये आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि आपके नॉलेज का मुझे पता चले कि नॉलेज आपका क्या हो रहा है, अप टू डेट हो रहा है या फिर आपका वही 1998 में अटका हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है ये आपको बताना है। ठीक है, नंबर ए है ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, और बी है इंटीग्रेटेड सर्किटरी, और नंबर सी है वैक्यूम ट्यूब इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, और डी आपको देखने को मिलता है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका में जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वो क्या यूज़ होता है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था उस टाइम, आपको पता ही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है ये आपको बताना है। देखो क्या बोल रहा है, विच कंप्यूटर सॉल्व अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कौन सा कंप्यूटर बहुत सारे प्रॉब्लम, अलग अलग, वेराइटी ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कि अलग अलग के टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पहला है हाइब्रिड एनालॉग, और तीसरा है जनरल पर्पस, चौथा है स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो देखो जो भी हमको देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, वो होता है अपना जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 वो आपका बोल रहा है कि 4th जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है, क्या बोल रहा है 4th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, वो आप नीचे ऑप्शन में पता चलेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए, वर बिल्ट आफ्टर 1970, जिसका मतलब है कि 1970 के बाद बनाया गया था। ठीक है, और बी है इंक्लूडिंग माइक्रो कंप्यूटर, उसमें माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड किया गया था। या फिर वर द फर्स्ट टू यूज़ माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि पहली बार माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। और डी है ऑल दी एबव। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमें पता है कि 4th जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ पहली बार किया गया था, है ना, तो हमें नहीं पता कि वो कब बना था, है ना, 1970 में बना था, 90 में बना था, या पता नहीं कब बना था, लेकिन इतना पता है कि वो क्या यूज़ किया गया था उसमें, माइक्रो कंप्यूटर का पहली बार यूज़ किया गया था, वो 4th जनरेशन था, है ना।
तो अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रहा है तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में भी देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर है ना, जिसमें इंक्लूड किया है, बोल रहा है कि इंक्लूड किया गया था माइक्रो कंप्यूटर। अगर ये अपना सही है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना सही है, तो यहाँ पर अपना 2 ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अगर 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं तो यहाँ पर देना चाहिए बी एंड सी, है ना, बी एंड सी, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि बी एंड सी का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ऑल द अबव, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों सही है तो या बी और सी का ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि अगर ऑल द अबव लिखा हुआ है तो यानी कि अपना ये सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, ठीक है, ऊपर तीनों सही हो जाएगा। देखो आपको अगर पता है ना, पता है सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है 1-2 चीज़ पता है तो उससे भी आप क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बोल रहा है विच कंप्यूटर एग्जिस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पावर, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा जो कंप्यूटर है तो वो वाइड रेंज, ठीक है, मतलब वाइड रेंज ऑफ साइज और पावर में, ठीक है, साइज और पावर में आपका कौन सा कंप्यूटर है एग्जिस्ट करता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो माइक्रो कंप्यूटर तो होगा ही नहीं, तो ये तो काट दो। तो वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या हो जाएगा आपका, एम्बेडेड कंप्यूटर। जब भी वाइड रेंज में आ जाए, वाइड रेंज किस में, साइज और पावर में, किस में आ जाए, साइज और पावर में आया तो एम्बेडेड कंप्यूटर टिक मार देना है आँख बंद करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बोल रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप इन विच ईयर, पहली बार कब डेवलप किया गया था फर्स्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो वो किया गया था 1946 में। कब किया गया था, 1946 में। अब सवाल ये है कि हम कैसे याद रखेंगे कि 1946, देखो बहुत ही आसान है। अपना देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, है ना, देश कब आज़ाद हुआ था अपना 1947 में, उससे 1 साल पहले, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जब देश आज़ाद हुआ था उससे 1 साल पहले, देश आज़ाद हुआ था उससे 1 साल पहले, काफ़ी ईजी है याद रखना, ठीक है। ये याद रखना कि हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे 1 साल पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, डाटा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स, क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी क्या मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है फिगर, रो फैक्ट, बोथ एंड बी और फिर नन ऑफ दिस। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फिगर और रो फैक्ट, ठीक है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है फिगर एंड रो फैक्ट्स, यानी कि ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। देखो ए अलग कर देना, यहाँ थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या बोल रहा है, हु इम्प्रूव द एडिंग मशीन, जो एडिंग मशीन है उसको इम्प्रूव कौन किया गया था, ठीक है, उसे क्या किया था, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कौन लाया था, वो था, कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, देखो यहाँ आप देखते हैं कि कितना ऑप्शन है आपका, टोटल 4 है, ठीक है। 4 में से आपको क्या करना है, इसमें से राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका एक होगा, तो वो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करके ये आपको बताना है। देखो लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ना, पास्कल को देखते ही क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पास्कल मार देते हैं, ठीक है। तो देख लेना, हो सकता है पास्कल हो जाए, है ना, ब्लेस पास्कल, बट थोड़ा सा चेक कर लेना आप भी, है ना। देखो वो आपके लिए कमेंट करके बताना है, और अगर आपको नहीं पता है तो भी क्या है पता, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी कमेंट करना, ताकि क्या है उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, उसका बता दूं कि मतलब राइट आंसर कौन सा है, तभी मैं बता दूंगा नीचे कमेंट करके। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी मैं आपको नीचे कमेंट करके बता दूंगा, लेकिन आपके बताने के बाद आप बता पा रहे या नहीं ये बताने के बाद ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द लैंग्वेज प्रोसेसर आर, क्या होता है, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर वो होता है असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, साथ में कंपाइलर भी होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी कि दोनों, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोलता है परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर आर हाउ मेनी टाइप्स। देखो इससे पहले कि नीचे मैं बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आप बता सकें। जो हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, वो नीचे कमेंट करके बताना आपको। द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि किसे कहा जाता है फादर ऑफ द
कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 पूछ रहा है, बोल रहा है परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर हाउ मेनी टाइप्स, वो होते हैं 4 टाइप। कितने होते हैं? 4 टाइप। नीचे कमेंट करके आप बताना कि वो 4 टाइप कौन कौन से हैं। क्या बताना है नीचे कमेंट करके? वो 4 टाइप कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बताना है, क्योंकि नाम अगर आपको पता है 4 टाइप होते हैं तो उनके नाम भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर इज, क्या है माइक्रो प्रोसेसर? देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखने के लिए मिलता है, बोल रहा है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। बी है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ लॉजिकल ऑपरेशन। नंबर सी है अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, या फिर ऑल दी एबव। देखो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब भी ऑल दी एबव ऑप्शन आता है ना तो उन्हें लगता है कि सारे होंगे तो मार देता है टिक, है ना, तो उसका हो जाएगा गलत। ऐसा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आंख बंद करके टिक नहीं मारना है हर जगह। तो देखो जो हमारा होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। क्या होता है? सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बोल रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फिर आ गया वहीं पर, है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है, उसमें क्या यूज़ हुआ था ये पूछ रहा है नीचे। देखो बोल रहा है कि ए स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। बी है वर बिल्ड इन द 19th सेंचुरी, मतलब उसे 19th सेंचुरी में बनाया गया था ना, 19वीं शताब्दी में। और सी बोल रहा है यूज वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रिले, या फिर डी ऑल दी एबव, ठीक है। तो जो है जो आप जानते होंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें क्या यूज़ किया गया था? उसमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी है ना, बोल रहा है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये भी सेम है कि क्या उसमें यूज़ किया गया था? उसमें यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, है ना, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। देखो जितने भी जनरेशन है उसमें क्या क्या यूज़ किए गए थे वो सारे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या बोल रहा है, सॉरी 14 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हु रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम, हु रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन, ठीक है। तो आपको बताना है नीचे कि जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसके कंप्यूटर सिस्टम को कौन मतलब रन करवाता है, हार्डवेयर सिस्टम को, ठीक है। तो वो क्या होता है? आपका सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है वो? सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर अगर नहीं डालोगे, सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो वो क्या है? खाली डब्बा है। क्या है? यानी कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक बटन दबाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अगर कंप्यूटर में आप कैमरा ऑन कर रहे हैं तो वेबकैम नाम की एक सॉफ्टवेयर होती है, उसका भी यूज़ करती है। साथ में आप किसी जैसे आप चाहते हैं कि साउंड आपके डिवाइस में आए तो उसके लिए साउंड का भी सॉफ्टवेयर हम लोग उसमें डालते हैं, ठीक है। यानी कि बिना सॉफ्टवेयर आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एक खाली डब्बा की तरह होगा ना। तो हमारा कौन है इसमें मेन सिस्टम को कौन करवाता है? हार्डवेयर को रन कौन करवाता है, ठीक है। हार्डवेयर का इसमें कौन रन करवाता है? तो वो है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। किस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दी अबव। तो जो राइट आंसर है अपना वो है ऑप्शन नंबर बी, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा आपका? कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? टेलर मेड सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो ये बात याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जो काफ़ी इजी होने वाला है। क्या होने वाला है? काफ़ी इजी। स्टोरेज ऑफ 1 KB मीन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इंग्लिश में किन बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। देखो यहाँ मैक्सिमम क्या है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता ही रहा हूँ कि उसका मतलब क्या होता है ना। तो ना समझने वाली बात ही नहीं है। और अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, साथ में आप कंप्यूटर लेके पढ़ रहे हैं, तो बेटा इंग्लिश थोड़ा पढ़ लो, ध्यान दो, है ना, वरना क्या है आपका लाइफ डल हो जाएगा। क्योंकि बिना इंग्लिश का कंप्यूटर आपका चलाओगे क्यों, कैसे? क्योंकि जितने भी कंप्यूटर में जितनी भी सारे चीज़ें हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं। हिंदी में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन क्या है आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम होगा। कहीं आप जॉब करने जाओगे तो वहाँ आपका बॉस नहीं बोलेगा भैया तुम यहाँ पर हिंदी पढ़ के आए हो तो लो हम हिंदी में देते हैं तुमको, हिंदी में करो, है ना। वो सारे इंग्लिश में ही होने वाले हैं।
देखो लाइफ में पढ़ क्यों रहे हो, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं निकालना है ना, जॉब करना है, अच्छी जॉब करना है। अगर जॉब नहीं करना, बिजनेस भी करना है, तो वो सारी चीज़ें आपका बिजनेस करोगे तभी थोड़ी ना हिंदी लेके बैठोगे, है ना। वो भी आपकी चीज़ें आएंगे इंग्लिश में ही आएंगे, तो इंग्लिश थोड़ा ध्यान दो, है ठीक है। नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश का कोचिंग कर लो अलग से, है ना, 1-2 महीना पढ़ लो, तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा आपका समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोलता है। स्टोरेज ऑफ 1 KB मीन्स, ठीक है, यानी कि एक वो छोड़ दो स्टोरेज वगैरह ना, इसका मतलब है कि 1 KB का मतलब क्या होता है ना, 1 KB कितना होता है, यानी कि 1 KB का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो बाइट होता है। कितना होता है, किलो बाइट होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्या करके बताना है, कमेंट करके, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन सा है वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपको अगर 1 KB में कितने बाइट होते हैं ये नहीं बताया तो फिर कंप्यूटर पढ़ना ही छोड़ दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है IQ ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है ना, IQ ऑफ अ कंप्यूटर वो क्या है, वो है आपका 0। क्या है आपका 0, नंबर में मत जाना। ऐसा नहीं कि IQ ऑफ कंप्यूटर पूछा ना, क्या पूछ दिया IQ ऑफ कंप्यूटर तो मस्त एकदम 1024 मार दिया ना, वैसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखो चार्ल्स बबेज, क्या है, चार्ल्स बबेज डेवलप डिफरेंट इंजन मशीन इन विच ईयर, कौन से साल में बनाया गया था ये आपको बताना है। तो चार्ल्स बबेज, देखो यहाँ बाकी ऑप्शन छोड़ के मैं राइट ऑप्शन बता देता हूँ, 1822। कितना है, 1822, ठीक है। चार्ल्स बबेज ने क्या किया था, अलग अलग टाइप के इंजन मशीन बनाए थे। वो साल था आपका 1822, ठीक है। क्या था आपका 1822, तो ये याद रहेगा 1822, 22 है ना, 22 करके याद रख लेना, 1822 1822 है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। 19 क्या बोल रहा है, 19 भाई ये तो खतरनाक होने वाला है ना। तो चलिए ये खतरनाक वाला क्वेश्चन हम करने से पहले क्या है, आप नीचे कमेंट करके अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं नीचे, है ना। और साथ में क्या है, 12th के और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो आपके हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आपको अलग अलग जितने भी क्वेश्चन MCQ हैं वो सारे आपको मिलने जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, है ना। और अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं और जो हमारे चैनल में अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए भी जितने भी इंपॉर्टेंट में जितने भी MCQ हैं वो सारे मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, VBI रहेंगे, जो कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हों। अलग से क्या करोगे फालतू पढ़ के, जो पूछेगा ही नहीं कभी, है ना। तो वैसी चीज़ों से दूर रहना है, मैं बस एग्ज़ाम में क्या कर रहा है 100% स्कोर करना है, उसी पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से पहले ज़रूर कमेंट करें कि आप अपना नाम और एड्रेस की, क्या आप हाँ से आप और कौन देख रहे हैं ना, ताकि मुझे पता चले कि हमारे चैनल में कौन अवेलेबल रहते हैं हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो काफ़ी ख़तरनाक होने वाला था, लेकिन क्या हो गया ये ईजी। कैसे, चलो पढ़ के बताते हैं। ALU परफॉर्म विच अर्थमेटिक ऑपरेशन, है ना, विच अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जो ALU होता है, ठीक है। ALU को फुल फॉर्म कौन कौन जानता है, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थ लॉजिक यूनिट, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलो इसमें से हम बताते हैं कि क्या बोल रहा है, विच अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, प्लस माइनस गुना 1, है ना, प्लस माइनस गुना 1। यहाँ पर देखते हैं @ 11 @ है ना। तो देखो पहली बात कि अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक का मतलब होता है जितने भी नंबर हैं, जितने भी गुना भागा हैं वो सारे आएंगे। तो यहाँ पर @ आ गया है, यानी कि ये क्या है, वर्ड है, यानी कि ये नहीं हो जाएगा, इसको काट दो। अगर ये कट जाएगा तो ऑल ऑफ दिस भी कट जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन गए हो। अब आते हैं हम, अब अगर A और C देखते हैं तो A और C में आते हैं। तो A अगर हम देख लेते हैं तो A में क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस गुना और नंबर, है ना, नंबर भी दिया है, चाहे वो 1 है या 5 हो या 100 हो, मायने नहीं रखता है, यानी कि ये होगा, ये तो कंफर्म होगा। अब C भी देख लेते हैं। देखो C देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ दिस काट दिए हैं तो यानी कि C भी कट जाएगा, तो इसको हम देखेंगे नहीं भैया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। वैसे मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका इक्वल का साइन दिया हुआ है ना, क्या चीज़ का साइन दिया हुआ है, इक्वल का साइन दिया हुआ है। लेकिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या करता है, वो सिर्फ प्लस माइनस गुना भागा ही करता है, ठीक है। तो इक्वल से उसको लेना देना नहीं है भैया, है ना, तो वो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर B देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 20 वो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज़, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है। मेगाबाइट है या बाइट है या फिर किलोबाइट है या फिर बीट है।
ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और साथ में देखो स्मॉलेस्ट तो ये पूछा है, ठीक है। एक मैं पूछ रहा हूँ, सबसे बिगेस्ट मेमोरी बताना है कि कौन सा होता है कंप्यूटर में बिगेस्ट मेमोरी, ठीक है। मेगाबाइट मत मार देना, ठीक, क्योंकि आपको एमबी के बाद जीबी तो आपको पता ही होगा, है ना, जीबी तो पता ही होगा, गीगाबाइट उसके ऊपर भी आता है, ठीक है। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है स्मॉलेस्ट बाइट और गीगाबाइट। 20 का बताना है आपको स्मॉलेस्ट क्या होता है, और एक जो मैं अलग से पूछ रहा हूँ जो बिगेस्ट, ठीक है, वो आपको कमेंट कर बताना है, दोनों कमेंट करके बताना है। और अगर नहीं पता चलेगा तो मैं वैसे ही आपको बता दूंगा, लेकिन नीचे कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।